दोस्तों, क्या आपको पता है यहूदियों के इतिहास के बारे में? दरअसल यहूदियों का इतिहास 1000 BC पुराना है। तो आइए आज मैं आपको यहूदियों के इतिहास के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यहूदियों का इतिहास हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से शुरू होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वाइफ हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी वाइफ हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते का नाम याकूब अलैहिस्सलाम था और याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इजराइल था। और याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे व एक बेटी। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में से एक बेटे का नाम यहूदा था, जो इन्हीं के वंशज आगे चल के यहूदी कहलाए। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे जो अपने अलग अलग कबीलों में रहा करते थे। उस समय इन्हीं 12 अलग अलग कबीलों को संगठित करके याकूब अलैहिस्सलाम नए इजराइल राज्य की स्थापना की और इनकी भाषा हिब्रू थी। और आगे चल के यह इजराइल राज्य बड़ा समृद्धशाली राज्य बना और इस राज्य में किंग डेविड या दाऊद अलैहिस्सलाम और किंग सुलेमान या सुलेमान अलैहिस्सलाम पैदा हुए। यहूदियों के पहले टेम्पल का निर्माण किंग डेविड या दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनवाना शुरू किया और दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस टेम्पल को कंप्लीट नहीं करवा सके और उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस टेम्पल का तामीर कंप्लीट करवाया। याद रहे दोस्तों, यहूदियों के पूजा स्थल को सिनेगोस बोलते हैं। इस सिनेगोस को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कंप्लीट करवाया, इससे इसका नाम हैकले सुलेमानी पड़ गया। यह पूजा स्थल यरूशलेम में बना, जो आगे चल के यहूदियों के लिए यरूशलेम पवित्र स्थल बन गया। दोस्तों, किंग सुलेमान या सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहूदी कौम अपना जीवन यापन बड़ा हंसी खुशी से कर रहे थे। किंग सुलेमान के वफात के बाद इजराइल राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा और तकरीबन 931 ईसा पूर्व आते आते यहूदी लोग दो ग्रुप में बढ़ गए, उत्तरी इजराइल में और दक्षिणी जद्दा में। दोस्तों, और इसी का फायदा उठा के बैबलोन का बादशाह बख्तनसर ने 586 ईस्वी पूर्व में यरूशलेम पर हमला कर दिया और इनकी मंदिर यानी सिनेगोस को तहस नहस कर दिया। उस मंदिर में रखे ताबूत सकीना का बेहुरमती किया और उस दिन से यहूदी कौम के ताबूत सकीना का कोई पता नहीं चला। और बैबलोन का बादशाह बख्तनसर ने तकरीबन 6 लाख यहूदियों का कत्ल किया और 2 लाख यहूदियों को बंदी बना के अपने शहर बैबलोन ले गया और वहाँ पे यहूदी गुलामों की नई बस्ती तामीर करवाई। दोस्तों, 540 ईस्वी पूर्व ईरान का बादशाह साइरस II या जिन्हें जुल्करनैन भी कहते हैं, बैबलोन सिटी पर हमला कर दिया और बैबलोन सल्तनत का खात्मा कर दिया। और इसी के साथ किंग साइरस II ने और यहूदियों को जालिम बादशाह बख्तनसर की गुलामी से आज़ाद करवा दिया और अपने शहर यरूशलेम जाने की इजाज़त दे दी उन्हें। और इसी के साथ यहूदियों को नए सिनेगोस तामीर करने की यरूशलेम में इजाज़त दे दी। लेकिन इस बार जब यहूदियों ने नए सिनेगोस का तामीर करवाया तो उसमें ताबूत सकीना नहीं था, क्योंकि बख्तनसर के हमले के बाद ताबूत सकीना के नामो निशान का कोई पता नहीं चला। इस ताबूत सकीना का अहमियत इतना था यहूदी कौम के सामने, यहूदी लोग ताबूत सकीना का होना ही अपने लिए खैर व बरकत समझते थे। और दोस्तों, इसी तरह यहूदी कौम अपना जीवन यापन खैर व सुकून से दोबारा शुरू कर लिया यरूशलेम में। और दोस्तों, कुछ सदी बाद दोस्तों रोमन जनरल पोम्पी द ग्रेट द्वारा यरूशलेम शहर पर कब्जा कर लिया गया 1603 BC में, जो आगे चलकर 400 सालों तक रोमन साम्राज्य ने शासन किया यरूशलेम शहर पर। कुछ समय बाद रोमन साम्राज्य 2 हिस्सों में बंट गए, वेस्टर्न रोमन साम्राज्य, ईस्टर्न रोमन साम्राज्य। ये ईस्टर्न रोमन साम्राज्य जो आगे चल के बाइजेंटीन साम्राज्य कहलाया। इसी बाइजेंटीन साम्राज्य का कब्जा पहले से था यरूशलेम शहर पर। दोस्तों, इस बाइजेंटीन साम्राज्य का उदय हुआ था 11 मई 330 AD में और बाइजेंटाइन साम्राज्य ने पूरे इजराइल पे शासन किया 636 AD तक। रोमन शासनकाल में यरूशलेम शहर पर रोमन जनरल टाइटस के द्वारा और 70 AD में यहूदियों के टेम्पल यानी सिनेगोस को दोबारा नेस्तो नाबूद कर दिया गया पूरे तरीके से और एक एक दिन में हजारों यहूदियों को कत्ल किया गया और सभी यहूदियों को लगभग देश निकाला दे दिया गया। और बाइजेंटीन साम्राज्य के सम्राट कॉन्स्टेंटीन ने ईसाई धर्म अपना लिए 313 AD में और इसी के साथ पूरे यरूशलेम शहर को क्रिश्चियन कंट्री घोषित कर दिया गया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो 636 AD तक बाइजेंटीन साम्राज्य का शासन रहा यरूशलेम शहर पर। इसके बाद मुस्लिम पीरियड शुरू हुआ यरूशलेम शहर पर। यह पीरियड बड़ा इंटरेस्टिंग पीरियड रहा। सो गाइज, ये मेरे वीडियो का पार्ट 1 रहा। मैं पार्ट 2 जल्दी लेके आऊँगा। मुस्लिम शासनकाल में यरूशलेम शहर पर पार्ट 2 वीडियो बनाऊँगा।
दोस्तों अगर आपको फ्यूचर में ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आप फ्यूचर में ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को मिस ना करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।